अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सभी भाई बहन खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको अच्छी बातों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, बोलना चाहिए, तभी तो हम अच्छे बनेंगे। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो इंसान का अच्छा बनना भी नामुमकिन है। इसलिए जहाँ से भी अच्छी बातें हमको मिलती हैं, हमको उनको गेन कर लेना चाहिए, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और कोई भी चीज़ है उस पर अमल करने से पहले उसकी तहकीक हमें कर लेनी चाहिए कि इस चीज़ सही है या गलत है। दोस्तों, एक चीज़ है जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि उसके बारे में बात की जाए, कि बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं कि हम अपने दिमाग के अंदर एकदम सेट कर लेते हैं उसको, कि बस ऐसा है तो ऐसा ही होगा, और बस मुझे तो यही चीज़ चाहिए और यही मुझे पसंद है। पर मैं कहता हूँ ऐसी आदतों से इंसान को छुटकारा पाना चाहिए और छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे खुद का भी नुकसान होता है और दूसरे को भी नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान कहता है कि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है, और दूसरा इंसान कहता है कि भाई मुझे उजाले में नींद नहीं आती है। अब दोनों की अलग अलग सोच है। अब मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई अंधेरे से और उजाले से नींद क्या क्या कॉन्टेक्ट है, नींद का क्या मतलब है। भाई नींद तो अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह उजाले में भी देगा और अंधेरे में भी देगा। ये तो तुम्हारी सोच है, तुमने अपने अंदर इस चीज़ को इतना बोला है और तुमने इस आदत को अपने अंदर अपनाया है। तुमने ये सोचा है कि मुझे नींद नहीं आती है अंधेरे में, और इस पर तुम बोल रहे हो और बार बार इसको अपने माइंड के अंदर उठा रहे हो, तो ये बात आपके सेट होगी। और जो एक बार जहन के अंदर बात सेट हो जाती है तो फिर उसका निकलना और उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे बंदे होते हैं कि वो अंधेरे में भी सो जाते हैं, उजाले में भी सो जाते हैं। तो इसलिए अगर इंसान कहीं जाएगा वहाँ अंधेरा ही है, उजाला नहीं है, तो उसको नींद नहीं आएगी, उसको डिस्टर्ब होगा, दिमागी डिस्टर्ब हो जाएगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और कहीं उजाला है, कहीं फंक्शन है, कहीं जा रहा है, वहाँ लाइट जली हुई है और वो सोना चाहता है, उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि वहाँ उजाला है, उसका माइंड डिस्टर्ब होगा, उसकी हेल्थ ख़राब होगी। तो इससे नुकसान हुआ खुद का भी और दूसरे का भी, और उसके लिए बुराई भी करेगा कि देखो यार लाइट वाइट बंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई वर्क चल रहा हो, कोई काम चल रहा हो। तो ये क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये हमारी आदत थी। तो हम क्यों ना हम ऐसी आदत डालें जिससे हमें फ़ायदा हो, इस तरीक़ा की बनाए कि अंधेरा हो तब भी सोएं और उजाला हो तब भी सोएं, रोशनी में भी अंधेरे में भी। ऐसी मेरे दोस्तों एक और चीज़ है कि इंसान जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी हर चीज़ अलग अलग लोगों की फेवरेट चीज़ें होती हैं। मुर्गे की गोश्त के बारे में बात कर लेते हैं, गोश्त के बारे में, कि बहुत से लोग होते हैं कि लेग पीस को पसंद करते हैं। और इसको इतना बोला गया है लोगों ने कि इसको अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया। अब कहीं ब्याह शादी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लोग डिशों को लेकर आते हैं, अब लेग पीस निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ, उसको नहीं मिला, वो नाराज़ हो गया। अब उसके बारे में हुआ पहले से पहले ही डिस्को पकड़ लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई लेग पीस के अलावा और भी तो गोश्त है। भाई हमारा पेट क्या चाहता है, हमारा पेट चाहता है कि हमारे पेट को अच्छी सी ग़िज़ा मिल जाए, इसको कुछ पहुंच जाए इस पेट में, बस इसको ग़िज़ा चाहिए। लेकिन ये तो हमारे मन का सोच है, दिमाग में जो बैठी हुई चीज़ें हैं कि इससे ये होगा वो होगा। अब उसको नहीं मिलता है तो वो नाराज़ हो जाता है, उसको मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सारा गोश्त है, उसी के अंदर प्रोटीन है, अल्लाह ताला ने चीज़ें को बनाया है। तो इंसान को क्यों ना हम इस तरीक़ा से सोचें कि भाई गोश्त ही तो है, ये भी गोश्त है और ये भी गोश्त है, क्यों ना हम इसको खाएं। तो इस तरीक़ा की सोचें इंसान को नुकसान देती है। ऐसे इंसान कोई बेड पर सोने का आदी है, गद्दों पर सोने का आदी है। अब वो अगर किसी दूसरी जगह जाएगा और वहाँ मतलब उसको गद्दे नहीं मिलते हैं तो बड़ा उसको नुकसान होगा, और वो बुराई भी करेगा कि देखो कैसा है, सोने का भी इंतज़ाम नहीं है, चारपाई भी नहीं है। और एक इंसान है कि जो ऑलराउंडर है, ज़मीन पर भी सोता है, गद्दे भी सोता है, जहाँ सो जाता है सोना चाहता है वहाँ सो जाता है। तो इस तरीक़ा के लोग और इस तरीक़ा के सोच वाले और इस तरीक़े की हैबिट वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इससे लोगों को भी फ़ायदा होता है, हम लोगों के बारे में बुरा नहीं सोच पाते हैं और अपना भी फ़ायदा होता है। तो अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो हम इस पर वर्क करें, इसके बारे में सोचें कि हाँ भाई ये चीज़ तो मेरे अंदर है, इसको कैसे निकालें। जब हम इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे और इसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय वीडियो।